जब हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, तो हमें पूरा नाम दो ना महेश जोशी का। कल को मेरे और मेरी बहन के साथ कुछ हो जाता तो आप में से कोई नहीं आता यूँ और बोलते कि लड़कियाँ तो ऐसी ही थी जिसके साथ ऐसा हो गया है। 3 दिन से मेरे पापा ऐसे ही पड़े और ये जब तक नहीं उठेंगे जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े आदमी थे, फाइल जमा कराते थे, फाइल को हमारी नीचे छुपा दिया जाता था, फिर वापस नोटिस भी नहीं आता था, हमारा काम रुकवा दिया जाता था। माँ का पग पकड़ ली साहब, मत भीख मांगी, मैं मांगी माची तो मत ज्यादा ही करूँ तो मन ये कर दिए। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जैसा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं चांदी की टकसाल में, जहाँ पर एक राम प्रसाद नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली और इसका सीधा जो आरोप है वो लगा है कैबिनेट मंत्री महेश जोशी पर। यहाँ पर उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है और जैसा कि जानते हैं कि एक बेटी का दुख कोई नहीं समझ सकता जब उसके पिता ने आत्महत्या कर ली हो। तो हमारे साथ में उनकी बेटी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि उनके जो विचार है इसको लेकर और सरकार को लेकर उनकी जो नाराज़गी है वो क्या है। देखो, आप रोज़ रोज़ हमारे इंटरव्यू लेने आते हो, आज 3 दिन हो गए हमारा इंटरव्यू लेते लेते, लेकिन आज तक हमारे बयान टीवी में नहीं दिखाए गए, बहुत से कम बयान दिखाए गए। अभी तक महेश जोशी का पूरा नाम नहीं आया, सिर्फ जोशी जोशी आ रहा है। क्यों आ रहा है? जब हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए, तो हमें पूरा नाम दो ना महेश जोशी का। हमें न्याय चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करवाना, इन 6 लोगों का जिनका मेरे पापा ने नाम लिया है। आप सभी ने भी वीडियो भी देखी है, उसके बावजूद भी आप 3 दिन से कुछ नहीं कर रहे, हमें न्याय नहीं दे रहे, इंसाफ नहीं दिला रहे हमें। तो क्या करोगे आप? या तो आप उनसे डरते हो गवर्नमेंट से, या फिर आप वीडियो एडिटिंग करके इंस्टा पे वायरल करके कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे आप। ना तो हमें टीवी पे दे रहे, ना कुछ। जो हम इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, अभी तक कोई भी पूरी न्यूज़ नहीं आई टीवी पर। हम सारी न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम न्यूज़ नहीं देखते हो। जब से ये का हुआ है, अगर आप यही 4 दिन पहले आ जाते तो आज हमारे पापा यहाँ मौजूद होते, हमारे साथ होते। वो इतना बोले, इतना थक गए। एक माँ के महेश जोशी ने लात मारी, क्यों मारी? ऐसा क्या कर दिया था हमने? कौन सा गुनाह कर दिया था जिसका पाप हमें दे रहा है महेश जोशी? बताओ। हमारे पास गवर्नमेंट की चीज़ होने के बावजूद भी हमारी फाइलें ना देखी गई। बोला गया कि एप्लीकेशन दे दो, हम देख लेंगे, लेकिन उन्होंने तो वो देख कर भी हमें कोई इंसाफ नहीं दिया। कोई हमें ये नहीं बोला कि तुम मकान बना लो। सब यही बोले कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये क्या अब तक सरकार ने आपकी कोई नहीं सुना है? उस पर अभी तक कुछ भी नहीं सुना। जब हम महेश जोशी, मेरी दादी और महेश जोशी के घर गई है, उसके अगले दिन से हमारे गार्ड बिठा दिए गए हैं। 8 दिन तक हम सड़कों पे सोते थे। कल को मेरे और मेरी बहन के साथ कुछ हो जाता तो आप में से कोई नहीं आता यूँ और बोलते कि लड़कियाँ तो ऐसी ही थी जिसके साथ ऐसा हो गया है। और अभी अंकिता मीना को फ़ोन लगाया था तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बारे में बताओ, क्या बोली वो आपको? हाँ, हमने फेमस अंकिता मीना को फ़ोन किया, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। और ये हंशिका मीना है जिनसे अभी मैंने बात की, उन्होंने साफ साफ मना इनकार कर दिया। ये काहे की फेमस है जो आज अल्बर्ट हॉल घूम रही है, कभी सिटी पार्क घूम रही है, कभी हवा महल घूम रही है, या पास के पास होके अंकिता मीना यहाँ नहीं आ रही, हमें इंसाफ नहीं दिला रही। तो काहे की फेमस है ये जिनको लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं? काहे की फेमस है ये हंशिका? ये सब एक माया भाभी है जो हमें बोली कि मैं आऊँगी कैसे भी करके। और ये 2 और है जो ये वो खड़ी, देखो वो भी आई है हमें इंसाफ दिलाने। एक डॉक्टर जया मीना है, वो भी आई हमें इंसाफ दिलाने। वो परसों भी आएगी, अभी उनका एग्ज़ाम इसलिए वो गई हुई है। इन गिरदारी जी वालों ने हमारे ऊपर इतना ज़्यादा अन्याय किया है। हमारे ऊपर लैट्रिन टॉयलेट का पानी तक भेजा गया था, हम उसी में सोते थे, यहीं रहते थे, यहीं खाते थे, पीते थे। 65 सालों से मेरे दादाजी इस चाय की थड़ी से कमा करके पूरा उस ज़मीन में लगा दिए गए। तो हम क्यों छोड़े उस ज़मीन को? ऐसा क्या है उस ज़मीन में? हमें मंदिर वालों ने ऐसा कहा गया कि ईंट तक नहीं खिसकनी चाहिए इस मंदिर की। हमने ईंट तो दूर की छोड़ की, हमने उनकी छाया तक नहीं ली मंदिर वालों की। अरे शेरटन वालों ने तो उनकी दीवार तोड़ दी, उनका गेट बंद कर दिया गया। जब क्यों नहीं आई गवर्नमेंट? जब क्यों नहीं आए गार्ड? क्यों नहीं आए? जिस दिन आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि आपकी माँ को लात मारी थी, तो क्या महेश जोशी ने दादी को आपको मारी थी? ये कब की बात है, आप बता सकते हैं? 13 तारीख ने गया था। 13 अप्रैल की बात है। 13 तारीख वो क्या हुआ था उस दिन, आप जरा बताएंगे? या था मैं उनके यहाँ गया, आजाद ले गया था। मैं छत पटकाऊँ दिमाग छोरा छोरे भी यहाँ के। जब वो यहाँ क्यों पहले तो जन 2 घंटा था नहीं बैठे रही हमारा। तेरा तो निकले कौन और फिर निकले
तो फिर पाते या फरतो वो रहा कर बकरी और मान कौन देखो। फिर मैं आ रहा हूँ जोरी से मुझको आगे चलेगा तो वो पास आगे मार यहाँ को पापोते जो ढोक दियो, फिर उन्होंने खड़ो कर दियो। फिर मारी बहू ढोक दी जिन भी वो भी रखी फिर माँ उनका पग पकड़ ली साहब मत भीख मांगी मैं मांगी माची तो मत दादा ही करूँ तो मन ये कर दियो कौन आ महेश जोशी जी ने आपको ला हाँ अरे कहते मत जा उसके बाद आपने क्या कोई कंप्लेंट नहीं की पुलिस में, कोई किसी को जानकारी? करिया बताओ भाई मत जानू को नहीं कंप्लेंट हम तुम्हारा बेटा मारे तो नहीं करियो लो ये सुना है कौन मारी। उसके बाद से मेरा परिवार हम सब बैठे थे तब मेरे पापा ने हमें सारी बात बताई कि आज ऐसे ऐसे कहा गया और ये मेरे दिल को बहुत चुभी कि उन्होंने मेरी माँ, कोई बेटा अपनी माँ को लात कैसे मार सकता है? अगर यही आपके साथ हो तो आप क्या करोगे? आज हमें न्याय नहीं दे रहे। मेरे मौसा जी जो बैंक मैनेजर है यहाँ पे बैठे 3 दिन से, जल्दी से न्याय करो ना, हमारा जो जाए सब हमारे लिए ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? इसीलिए ना कि न्याय मिले हमें, क्यों नहीं दे रहे? महेश जोशी इतना निर्दय कैसे हो सकता है जो अपनी माँ की से लात मार सकता है? वो भी तो, ये भी तो उनकी माँ ही है। हमें नीच जाति का बोला गया, क्यों आज जात पात में भेद होने लग गया? ये कल तो नहीं था ऐसा। और आरोप और लगाए से और बोल रहे कि हम जानते नहीं है इन्हें। कैसे नहीं जानते जो इनका साथ दे रहे हैं, इनके साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रहे? आज इनकी 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई शेरेटन वालों की, बियर बार की मंदिर के पास में। हम तो इंसान थे ना, वो तो बियर बार का होटल खोल रहा था यहाँ पे, तब क्यों नहीं आया आप मीडिया वाले इन्हें बोलने के लिए? ये गवर्नमेंट इनका पट्टा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी घर में आपके और कौन कौन है? हम 12 फैमिली है, 12 में से एक सदस्य तो गया। हम 11 बच्चे, मेरी चाची के 3 बच्चे जैसे हमें, जैसे मेरी चाची के, ये मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरे दादाजी बैठे होंगे, मेरे चाचा, मेरा भाई, बस यही बच्चे हैं। जो मेरे चाचा की भी आज बहुत बुरी हालत हो रही है। मेरे पापा मजदूरी करते थे, हमें अगर वो 4000 कमाते थे तो 5000 उनकी उस मजदूरी में लग जाती थी। बस हमारे पास अन्न भी नहीं था खाने के लिए जिस दिन हमारी छत गिरती, लेकिन हम कैसे भी करके लाए। उन कारीगरों के लिए इतनी रोटियां बनाई, लेकिन उन्होंने जब भी बॉडीगार्ड आ गए और हमें भगा दिया, उन सबको भगा दिया गया है। और मेरे पापा उसी दिन से गुमसुम रहने लग गए थे जिस दिन से इनकी लात मारी गई थी। उन्होंने हमसे बहुत दूरियां बना ली गई थी, लेकिन मुझे कंफर्म पता है मेरे पापा सुसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बहुत डर लगता था। वहाँ से लड़ाई करके भी बोलते थे ना कि मैं मरूंगा, लेकिन वो यही बोलते थे कि मुझे बहुत डर लगता है। बच्चों में कैसे मर सकता हूँ मैं? तुमसे 2 दिन के लिए दूर नहीं रह सकता तो मैं दुनिया कैसे भूल सकता हूँ? तो आपसे भी तो कहीं जैसे होता है ना कि एक बातें करते हैं, अपना जो साथी होता है हम उसी से बातें शेयर करते हैं, तो आपसे कुछ कहा था इसको लेके? कुछ नहीं बोला, एक ही बात बोला था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आपने क्या कभी ऐसा हुआ कि जो बड़े लोगों तक आवाज़ पहुंचाई, जैसा कि इन्होंने भी बताया था कि हाँ हमने, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई, तो क्या बड़े नेताओं तक आपने इस बात को पहुंचाने की कोशिश करी? मुझे नहीं पता, वो खुद ही पहुंचा गया, सारे बात खुद ही पहुंचा के गया, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद ही रिकॉर्डिंग बना के सारी जगह भेज दिया उन्होंने, फिर करा था वो कुछ करा था जो। अपने पिता के लिए न्याय की गुहार लगाती इस बच्ची की आवाज़ आप समझ रहे थे और समझ रहे होंगे कितना ज़्यादा दुख है इस परिवार को, लेकिन इनका सीधा आरोप है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि महेश जोशी का कोई नाम तक नहीं ले रहा है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ और भी परिवार के सदस्य, कुछ रिश्तेदार मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम ऐसा था, ये मेरा साडू है एक्चुअल में, और इनको बहुत टाइम से हमारा रिलेशन तो था ही। इन्होंने मेरे से भी कई बार पूछे, भाई साहब मैं भी बहुत परेशान हो रहे हैं। ये बीच बीच में मैं भी इनके पास घर पे आता था, इनको समझाता था। अब देखो ऐसा है, सरकारी एक तंत्र होता है, सरकारी नियमों के अनुसार सारा काम होता है। तो किसी के ऊपर जाओगे आप और उनको बताओगे भाई ये प्रॉब्लम है, तो वो कुछ सुनेंगे। लेकिन राम प्रसाद जब इसने आत्महत्या की थी, उससे 1 दिन पहले भी मैं आके गया था। एक साथ एक दिन सैटरडे को आया था मैं, तो मैं आके गया था, उनको समझाया कि भाई साहब देखो गार्ड बैठा दिए यहाँ पर, इनकी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई लेकिन कोई नहीं। तो मैंने कहा आप कोई किसी के पास गए थे कि? वो कहते हैं हम नगर निगम में जाके आए थे, तो वहाँ ले बोल रहे हैं कि कोई महेश जोशी जी इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, अब गार्ड बैठा दिया मत बनाओ भी। तो मैं बोला कि आपको इसको कोर्ट में ले जाओ। तो कोर्ट में ले जाओ तो कोर्ट तो अपने आप फैसला देखा भाई किसका है। इनके पास प्रॉपर पेपर है, इनके पास रहने के पूरे पिछले 50 साल से रह रहे हैं, 50 या 52-53 साल से, 65 साल लगभग होगी शायद। तो इनके पास ऐसा तो है नहीं कि कोई पहली बार आके रह रहे हैं।
उनके पास में एक अवैध निवारण बन रहा है, उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। ये आके गरीब है, स्थिति ये है। अब इनकी इंटरनल बातें तो हम जानते हैं ना, क्योंकि हम तो इनके रिलेशन में हम बीच बीच में आते थे, इनको समझाते बेटा कोई पढ़ने की कोई ज़रूरत है तो मैं मुझे बोल दिया कर। ये बच्चे मेरे पास भी कई दिनों तक रखे जाते थे, लेकिन क्या है कि उसके ऊपर इतना मानसिक दबाव डाल दिया गया, गवर्नमेंट कोई सुन नहीं रही। थाने में जाते थे कोई उसका सुनता नहीं था, नगर निगम वाले कोई नहीं सुन रहे थे। वो ऐसा हो गया कि बोलूँ मैं किसको बोलूँ। हमने भी ये सोचा, कई बार मैं भी इनको बात हुई तो ये बोला कि भाई कम से कम हमारे के रिलेशंस में भाई कोई महेश जोशी से कोई सीधे पहचान हो तो कम से कम बोलो सर, रिक्वेस्ट करके साहब इनके थोड़ा सा सुनो। लेकिन हमारे उनसे सीधी कोई पहचान नहीं थी। हमारे कुछ रिलेशन से जैसे सर के थे, इनको भी हमने बोला कि अगर किसी के माध्यम से कोई आ जाता है तो बताओ उनको। तो लेकिन यानी कि ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि बहुत कोशिश की लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। लगातार कोशिश की, बहुत लंबे समय से ये लड़ाई जारी थी, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद भी किसी ने भी नहीं सुना। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन की बात हो, सरकारी तंत्र की बात हो, किसी ने भी इनकी आवाज़ को नहीं सुना। और ये भी बात है कि दबाने की भी पूरी कोशिश की गई। यहाँ पर कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राम प्रसाद को न्याय दिलाने की इस पूरी लड़ाई में शामिल हुए हैं। तो आप कहाँ से आए हैं सर? हम जाजपुर बिलोड़ा से आए। क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम ये कहना चाहेंगे कि राम प्रसाद जी को के साथ जो हुआ उनको बिल्कुल निष्पक्ष जांच करके उनको न्याय मिलना चाहिए। आप देखिए, ऐसा है कि 3 दिन हो चुके हैं। बड़ा अफसोस की बात यह है कि शासन प्रशासन कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा, जबकि ये राजधानी है। तो ये जननायक सरकार एकदम खलनायक सरकार बन चुकी है। हमारा जितेंद्र मेघवाल को मूछे रखने पे मार दिया गया, इंदर को पानी के लिए मार दिया गया, जुनैद नासिर को नफरती आतंकवादियों ने मार दिया। आज राम प्रसाद मीणा जी हैं जो अपना उनके पास पट्टा था उसके ऊपर इनको बनाने नहीं दिया गया। नगर निगम इसके अंदर पूरा इन्वॉल्व है, यहाँ का जो एमएलए है वो इन्वॉल्व है। बड़ा अफसोस की बात ये होती है कि सरकार से जहाँ पे उम्मीद है वहाँ पे हमें नाउम्मीदी मिल रही है। यही वजह है कि यहाँ पूरी आवाम यहाँ बैठी हुई है और जब तक अब राम प्रसाद मीणा जी को इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सर, आपका इस मामले में क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और अभी नहीं 3 दिन से लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या सरकार की तरफ से ये जो रुख अपनाया जा रहा है कि एकदम चुप्पी साध रखी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि द फैक्ट इंडिया के जो व्यूअर्स है, जो आपके दर्शक हैं, देखिए कि कैसी गुंडागर्दी, कैसी अंधेरगर्दी इस राज्य ने कर रखी है कि एक गरीब जो अपने लिए छत तलाश रहा था, जिसके पास खुद का पट्टा है, अब उनको नहीं बनाकर अतिक्रमी वहाँ बना रहे हैं। आज ये 3रा दिन है जब उनकी लाश को लिए हम बैठे हैं, केवल इस उम्मीद से शायद शासन प्रशासन जाग जाए। हमें उम्मीद, जो हमने कल कहा भी, हमारे नेता ने भी कहा कि पहले दोषियों की गिरफ्तारी हो, उसके बाद हम लाश का दाह संस्कार करें। और ऐसा क्या हो गया क्या हमें नहीं पता। ये वही राजस्थान पुलिस है जो आतंकवादियों को भी पकड़ लेती है। इनसे 3-4 अपराधी नहीं पकड़े जा रहे। इसका मतलब सीधा सीधा ये संकेत है कि सरकार नुमाइंदे इस पूरे प्रकरण में मिले हुए हैं। ये जो देखने वाली बात है कि अवैध निर्माण तो हो रहे हैं और वैध एक गरीब आदमी खुद के लिए एक छत ढूंढ रहा है, उसको नहीं हो रहा। तो पूरी तरह सरकार इसमें मिली हुई है। हम जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता हम यहीं बैठेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। और या तो सरकार अब चेत जाए, नहीं फिर हम हमारे आंदोलन को और ज़्यादा उग्र करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आंदोलन को तो किया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जन जन की पीड़ा है, ये पूरे मानव समाज की पीड़ा है और इसकी पराकाष्ठा पार हो चुकी है। आज आम इंसान दाल रोटी नहीं खा पा रहा है, तो गहलोत सरकार को देखना चाहिए कि आज 3 दिन हो गए, कितने लोग परेशान हैं। पीड़ित परिवार से लेके पूरे देश के लोग परेशान हैं। अभी भीलवाड़ा से लोग आए हैं, पूरे भारत देश से लोग आ जाएंगे 2 दिन में। या तो सरकार सुन ले, इन पीड़ितों के साथ न्याय करे। जगह जगह मंदिरों पर कब्जे, सरकारी भूमियों पर कब्जे का जो माफिया गठबंधन, जो प्रशासन, जो IAS लॉबी है, जो IPS लॉबी है, उसमें जो भ्रष्ट अफसर हैं और जिन नेताओं से साठगांठ करके, चाहे वो किसी भी दल के हों, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, जो गलत नेताओं के साथ मिलके इस आम जनता की परीक्षा ले रहे हैं, ये जन पीड़ा क्रांति होने वाली है। और निश्चित रूप से जो कोई ये सोच रहा हो कि भैया थोड़े से आदमी हैं तो आग सुलग रही है,
चिंगारी सुलग रही है, यह साम्राज्य गिर जाएगा, यह सत्ता गिर जाएगी। तो यही निवेदन है कि जल्द से जल्द अविलंब दोषियों को गिरफ्तार करे, चाहे उसमें सरकार का मंत्री हो, चाहे संतरी हो, उसकी गिरफ्तारी हो, जनता में सकारात्मक संदेश जाए और इस जन पीड़ा का निवारण हो। जय परमेश्वर। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस चुप्पी पर? मैडम, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक अवैध तरीके से जो बिल्डिंग 4 मंजिल बिल्डिंग बन गई, जिसके पास कोई पट्टा नहीं है, और जिस इंसान के पास में 1-2 टाइम की रोटी खा के अपने परिवार को पालता है, और उसका पट्टा होने के बावजूद उसके मकान को नहीं बनाने दिया, उसकी छत को नहीं डलने दिया, कहीं न कहीं प्रशासन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और उसने अपने मौत को गले लगा लिया। तो बहुत बड़ी दुखद बात है, ये एक दर्दनाक घटना है ये। इसमें सरकार इसका मतलब सीधी है कि सरकार ने तानाशाही मचा रखी है। सरकार के जो अफसर है वो इसमें एनरोलमेंट है, आम जनता परेशान है। तो कहना चाहेंगे कि ये जो जनता ये यहाँ पे जो राम प्रसाद जी आज 3 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है, और इसको न्याय के लिए कि जो दोषी है, इसको जो मकान को नहीं बनने दिया, उसके दुखी होकर के इसने आत्महत्या कर ली है। तो इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तार करके और इनके खिलाफ प्रशासन के खिलाफ, और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे मान लो नगर निगम है या कोई भी हो जिसमें जो यहाँ का विधायक है, यदि उसका भी एनरोलमेंट, इनको गिरफ्तार करके और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस आंदोलन को जब तक हम 3 दिन हो गए इनके खिलाफ नहीं किया जाएगा, तब तक बैठे हैं और आगे आंदोलन को जारी रखेंगे और कुछ रणनीति बनाएंगे। मैडम, बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि आंदोलन अभी बंद नहीं होगा, बल्कि जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक जारी रहेगा। यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ के पार्षद साहब मौजूद हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो मुद्दा है वो इतना शांत क्यों है इस वक्त, जबकि इतना बड़ा मुद्दा हो रहा है? देखिए, ये केस शीशे की तरह साफ है। मरने से पहले व्यक्ति ने वीडियो बनाया कि मैं किस कारण से मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, वो लिख कर भी गए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में इस दुष्प्रेरण के जो अपराधी हैं उनका उन्होंने नाम भी लिया है। सरकार के एक मंत्री का उसमें नाम है। सरकार के मंत्री का नाम होने के कारण से CID CB में ये केस जा चुका है। लेकिन बाकी लोग, वो एक जांच का विषय है, लेकिन बाकी लोग जिनका नाम लिया है उनको सरकार को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सरकार गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसमें मंत्री का इन्वॉल्वमेंट उनको साफ नज़र आ रहा है। जिस बिल्डिंग की बात वो कर रहे हैं, वो बिल्डिंग एक रात में धराशायी इन्होंने कर दी। यदि वो गलत नहीं थी तो क्यों धराशायी की, और गलत है तो जिसने मृत्यु को अपने आप को गले लगा लिया उसने सब नाम लिख दिए, तो सरकार उनको गिरफ्तारी करने से क्यों बच रही है? इसका सीधा स्पष्ट संदेश है। ये सरकार जिस प्रकार से 4.5 साल में चली है, अभी भी ये सरकार गरीबों के विरुद्ध सरकार है और ये गिरफ्तार करने से बच रही है। हम सब लोग इसलिए बैठे हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले, और जब तक उन दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम सब लोग यहाँ पर बैठकर उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे और इस आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी राम प्रसाद को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ में राम प्रसाद के बेटे हैं, वो मौजूद हैं, क्योंकि एक बेटा ही बता सकता है कि उसके जो बीत रही है वो हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन एक बेटे से बेहतर उसको कोई नहीं समझ सकता। क्या कहना चाहेंगे इसको? क्या कहें मैम, इतने सारे मीडिया वाले सब आते लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा। 3 दिन से मेरे पापा ऐसे ही पड़े, और ये जब तक नहीं उठेंगे जब तक यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। साफ बात है, कितने जने आए अभी तक कुछ भी फैसला नहीं हुआ एक बिल्डिंग के अलावा। तो अब तक सरकार की तरफ से आपकी मांग क्या है, कि आप क्या चाहते हैं कि सरकार न्याय चाहिए और कुछ ही नहीं बस। या पहले भी लगातार ये मुद्दा था, जैसे कि पता चला है कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, तो इतने टाइम से क्या कभी सुनवाई नहीं हुई? कोई कभी नहीं हुई। हमेशा मेरे दादा चाचा कोर्टों में चक्कर लगाते रहे लेकिन नहीं, क्योंकि बड़े आदमी थे, फाइल जमा कराते थे, फाइल को हमारी नीचे छुपा दिया जाता था, फिर वापस नोटिस भी नहीं आता था, हमारे पास काम रुकवा दिया जाता था। फिर चक्कर लगाओ, कभी नगर निगम के, कभी स्टेशन के, कभी खां के। बगल में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई थी, हमने इतनी कंप्लेंट डाली लेकिन उसका काम नहीं रुका था पहले, और अब ये फैसला लेने के बाद वो सब हुआ है। तो इससे पहले क्या सरकार ये नहीं उठा सकती थी क्या कदम? तो अब ये जो चल रहा है लगातार, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जब तक सरकार कुछ नहीं कहेगी, न्याय नहीं देगी, मैं पापा को यहाँ से नहीं उठने दूंगा। हाँ, यहीं धरना चालू रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि न्याय मिले, और जो गहलोत सरकार के जो मंत्री हैं महेश जोशी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो भी परिवार में
जो ज़रूरत है वो उसकी पूर्ति हो। इसी के साथ में कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया।